अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ किचन में नाश्ता। और नाश्ता बनाते ही मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि आज मैंने जो है अम्मी जी का सूट जो है वो कंप्लीट करना है। तो इधर जी बना रही हूँ मैं नाश्ता। सबसे मुश्किल काम होता है मुझे मोहम्मद अली को नाश्ता कराना। नाश्ता करने के बाद मैं आई थी रूम में, और रूम में मैंने क्या किया था के सेफ को खोला था और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह सूट जो थे वो पड़े हुए थे अनस्टिच, जो कि करने वाले थे। तो मैंने आज इरादा कर लिया था कि इसमें से तकरीबन 2 से 3 सूट जो है ना वो मैंने अपनी सेफ में कम करने हैं, यानी कि इनको मैंने आज कंप्लीट करना है। तो कोशिश तो मेरी पूरी है इसको कंप्लीट करने की। आप देखें होता है कि नहीं होता। ये दोनों सूट, जो एक सूट जो था वो पैचेस वाला था, एक जो था वो वैसे ही था, वो उस पे पैच नहीं लगने थे। लेकिन फिर भी जब आप काम करने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिज़ाइनिंग आपके माइंड में आ जाती है। आपने इसको किस तरह से सिलाई करना है, किस तरह से नहीं करना, तो जो है वो तो कपड़े को देख के फिर ही अंदाज़ा हो जाता है कौन सा काम आपने किस तरीके से करना है। ये जी मैंने निकाले थे 2 अदर सूट, एक था अम्मी जी का सूट और एक था मेरा सूट। तो मैंने कहा आज इनको जो है वो कंप्लीट करना है। और किस तरीके से मैं करती हूँ, पहले तो मैंने डिसाइड किया होता है इसको इस तरीके से करूँगी। माइंड में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जब आप काम करने लगती हो ना फिर आपको अंदाज़ा होता है ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना था। जो माइंड में होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, चीज़ सामने जब आती है ना फिर अंदाज़ा होता है। ये जी अम्मी जी का माशाल्लाह से बहुत प्यारा सूट था। तो मैंने इसको क्या करना था, इसके पैच कुछ बाज़ार से लगवाने थे और कुछ मैंने जो थे ख़ुद लगाने थे मशीन के साथ। और इसको डिज़ाइनिंग वाला इस तरह से सूट जो होता है वो सिलाई करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसका काम इतना ज़्यादा मुझे लगता है ना, बस मैं कहती हूँ बस ये काम हो जाए किसी ना किसी तरह से। ये जी मेरा सूट है और मैंने कहा इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ आज। जो है ये दोनों काम मैंने ना इंशाल्लाह कंप्लीट करने हैं। बाजी ये जो था ये शर्ट था, ये ट्राउज़र था और ये दुपट्टा था। और मैंने क्या किया था, इस दुपट्टे को पहले पूरा स्कैन किया कि इसको किस तरीके से करूँगी। फिर इसको मैंने उठा के साइड पे रख दिया। मैंने कहा इसको बाद का काम है, इसको बाद में करूँगी, इसको किस तरीके से करना है। ये थोड़ा सा फैंसी लोन में सूट था कि आप फैंसी भी पहनने चाहिए। और ये देखें ये थी इसका शर्ट और साथ इसका ट्राउज़र था। तो इसको मैं पहले अच्छे तरीके से देख रही थी इसको किस तरीके से मैंने सिलाई करना है। ये इसका फ्रंट साइड थी और दूसरी तरफ ये ऊपर से ये देखें ये गला बना हुआ था और इसके ऊपर भी सीक्वेंस और थ्रेड का काम हुआ था। तो मैंने कहा इसको इसी से मिलता जुलता, पहले मेरा कोई इरादा नहीं था इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की लेस लगाने का। फिर इसको देख के तो मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं इसके ऊपर जो है लेस अच्छी लगेगी तो आप इसको लगा लें। तो मैंने कहा ये लो जी, ये भी काम जो है ना डिले हो गया, क्योंकि जब आपने मार्केट से कोई भी चीज़ लानी होती है ना वो काम मुश्किल हो जाता है, वो डिले हो जाता है। मुश्किल नहीं होता, डिले हो जाता है, यानी कि आज का काम कल पे हो जाता है। दुपट्टे को लगाई थी मैंने तय लगा के इसको रखा था साइड पे, उसी पैकेट में डाल के रख दिया था। फिर मैंने कहा इसको शर्ट और इसके ट्राउज़र को पहले सिलाई करती हूँ, उसके बाद दुपट्टे की बारी आएगी, इसको क्या करना है क्या नहीं। सबसे मुश्किल काम यही होता है, कपड़े को किस तरीके से स्टिचिंग करनी है और इसके ऊपर क्या क्या कुछ लगाना है। पहनना बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छा लगता है पहनना। बाजी मैंने कहा आज ये वाला काम जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर लेना है। कटिंग की हुई कटिंग कर ली हो ना अगर आपने कपड़ों की, तो फिर सिलाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो आज मुझे यही था कि आज मैंने 2 सूट की जो है वो कटिंग करनी है, उसके बाद स्टिचिंग जो है वो तो इंशाल्लाह साथ साथ तो होती रहेगी। ये जी सबसे पहले मैंने इसके ना जितने पार्ट्स थे ना, यानी कि बैक साइड, फ्रंट साइड, बाजू, इसके मैंने सेपरेट कर लिए थे। फिर इसको मैं सोच रही थी इसको लेस लगानी है तो किस तरीके से इसको मैं सिलाई करूँगी। इसको कपड़े को जब आप कटिंग करते हैं तो इस तरीके से कटिंग किया करें। इसको पहले हम देखा करते थे, हमारी अम्मी होते थे, नानी अम्मी होती थे या फिर बड़ी औरतें जो होती थी कपड़े को इस तरीके से खींच के फाड़ के तो उतारती थी। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, इससे ऐसे करने से वो कपड़े में अरेब बहुत ज़्यादा आ जाती है। कपड़े में अरेब ना भी हो ना फिर भी कपड़े में अरेब आ जाती है। तो आप इस तरीके से
कैंची से काट के कपड़े के पीसेस किया करें। इस तरह फाड़ने वाला काम तो आप छोड़ दें, उससे तो कपड़ा मैं समझती हूँ काफ़ी जो है कपड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो उसको अरेब इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब आप सिलाई करने लगते हैं या कटिंग करने लगते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये जो इसके 2 खूबसूरत से बॉर्डर थे तो इसको मैं सोच रही थी कहीं इस्तेमाल में ले आऊँ, लेकिन बाद में मैंने कहा पहले इस सूट की कटिंग करती हूँ, उसके बाद इसको देखूँगी इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लेके आना है। इसको ट्राउज़र पे आप लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, इसके बटन बनवा के वो भी आप लगवा सकते हैं। तो मैं सोच रही थी इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए, इस्तेमाल में भी लाया जाए कि ना लाया जाए, ये बस जी यही डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम होता है। और मेरा कैमरा बिल्कुल नहीं सेट हो रहा था, मुझे नहीं समझ आ रही थी, बस मुझे इस चीज़ की टेंशन थी कि आज मैंने हर हाल में इस सूट को कंप्लीट करना है। और ये देखें जब मैंने इसकी लेंथ देखी तो लेंथ माशाल्लाह से ठीक थी। और ये देखें ये इसका बॉर्डर था बहुत प्यारा सा, लेकिन इसमें एक चीज़ थी, इसका बॉर्डर जो था ना बहुत ज़्यादा उसमें अरेब थी, एक जैसा नहीं आ रहा था। ये देखें ये एक तरफ से डाउन था, एक तरफ से ऊपर की साइड पे था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले इसकी बॉर्डर की कटिंग कर ली थी, कटिंग करके इसको साइड पे कर लिया था। ये बेस्ट तरीका होता है कि जब आपके कोई किसी किस्म का भी बॉर्डर हो ना तो आप उसको सबसे पहले कटिंग कर लिया करें। आप ये ना सोचा करें कि इसको इसी तरीके से सिलाई करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े में अरेब आ जाती है। और मैंने इस तरीके से इसको पानी लगा कर इसको खींचा था, काफ़ी हद तक इसकी अरेब जो थी ना वो निकल गई थी। वैसे भी थोड़ा सा कपड़े को खींच लेना तो वो ये होता है कि उसका खिंचाव आने की वजह से कपड़ा जो है, ये देखें आपको मैं बताती हूँ, ये इस तरीके से मैंने कपड़े को पानी लगाया। पानी लगाने के बाद इसको आयरन करने से पहले दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से आपने इसको खींचना है, ताकि इसकी लूज़, जितना कपड़ा लूज़ होना है ना वो हो जाता है, उसके बाद लूज़ वाला काम नहीं रहता। आप जब वैसे सिलाई कर लेते हो ना तो कपड़ा खुल जाता है, लोन खुल जाती है, ऐसे कुछ नहीं होगा, खुलेगा नहीं कपड़ा। ये देखें ये बैक साइड पे भी कुछ ऐसा ही इशू था कि इसका बॉर्डर ऊपर नीचे था। तो मैंने इसको कपड़े को अच्छे तरीके से पानी लगाया, इसका जितनी इसकी खिंचाई करनी है वो करने के बाद इसका बॉर्डर कर लिया था साइड पे, और उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। मैं क्या करती हूँ, हर इंसान का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, मेरा भी इसी तरह से डिफरेंट है। मैं क्या करती हूँ, बॉर्डर उतार के तो सबसे पहले नीचे दामन को रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि कटिंग करने के बाद, क्यों, वो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लेंथ में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आता, 1 इंच, आधे इंच, 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आता। अगर पहले सबसे आप जो है शर्ट को तैयार करते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद जो है ना आप शर्ट की कटिंग करते हैं, तो इस तरीके से करने से ये जी इसका खूबसूरत सा ट्राउज़र था। तो मैं सोच रही थी इसको किस तरीके से मैं सिलाई करूं, तो ये सिंपल था बिल्कुल, इसके ऊपर मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगाना था, कुछ नहीं लगाना था। बस जी आज का टारगेट मैं सोच रही थी बस पूरा हो जाए सही। तो जब आपने इरादा किया होता है ना तो अल्लाह की मसले तो उसमें शामिल हो जाती है और वो काम ऑलमोस्ट हो ही जाता है। ये ट्राउज़र की माशाल्लाह से मैंने कटिंग कर ली थी और मैंने अपनी शर्ट की भी कटिंग कर ली थी। तो अब काम था, अब अम्मी जी का जो था ना सूट, उसको भी मैं साथ साथ लेके चलूँ ताकि वो भी हो जाए, क्योंकि अम्मी जी कह रहे थे प्लीज़ मेरे कपड़े सिलाई कर दो। पर घर के काम ऐसे उलझे होते हैं कि पता ही नहीं चलता किस तरह से वक्त तेज़ी से गुजरता जाता है। तो मैंने क्या किया था, ये देखें आपने इसे, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब आप प्रिंट वाला कपड़ा या ट्राउज़र सिलाई करने लगते हैं ना तो प्लीज़ आप ना डिज़ाइन का ख़ास तौर पर ध्यान रखा करें, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरीके से का था कि मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रही थी इसको किस तरीके से इसको कटिंग करना है, क्योंकि फ्लावर की बाज़ का रुख ऊपर की तरफ हो जाता है, बाज़ का नीचे की तरफ हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी एहतियात करनी है, वो ना हो आपको पूरा सूट जो है ना छोटी सी मिस्टेक की वजह से ख़राब हो जाए। बाजी ट्राउज़र माशाल्लाह से कटिंग कर ली थी। अब इसका मैं सोच रही थी इसके ऊपर डिफरेंट तरह की लेस लगाऊँ, तो फिर मैंने कहा इसको रख देती हूँ अभी साइड पर। तो सबसे पहले मैं अम्मी जी का जो सूट है वो साथ साथ कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो इस तरीके से मैंने काम किए करना होता है कि सारे कटिंग वगैरह करके मैं रख लेती हूँ। जब मुझे किसी लेस की ज़रूरत होती है या फिर कोई भी इसके ऊपर बटन्स कुछ भी लगाने होते हैं कपड़ों के ऊपर, वो सारे मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ। फिर एक ही दिन मार्केट से जाके तो ले आती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। ये जो अम्मी जी का सूट था ना ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा पैचेस थे। और ये देखें इसके शॉपर का मैंने पैकिंग का क्या हाल किया है, ये बेचारा
सारा गिर गिर के ये मुझसे तकरीबन फट गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये दुपट्टे के साइड पे जो थे वो लगने थे, इसके जो पल्लू होते हैं उस पे लगना था सारा। तो इस तरह इसको बहुत सोच समझ के तो इसकी कटिंग होनी थी। ये वाला जो पैच थे ये इसके दुपट्टे के पैच थे और साथ इसके नेक माशाल्लाह से बनी हुई थी और इसके जो थे दामन के वो भी पैच थे और साथ ये बाजुओं पे लगने थे, कुछ पांचों पे लगने थे। तो इस वजह से इसकी वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी और मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया कि मैं पैचेस लगा के उसके बाद कटिंग करती हूँ ताकि आपकी बाजू की लेंथ, शर्ट की लेंथ में ज़रा भी फ़र्क ना आए। जितनी आपको चाहिए, जितनी आपको पसंद हो उतनी ही जो है वो हो जाती है। लेकिन अगर आप ऊपर से कटिंग करते हैं ना तो मैं समझती हूँ मुझसे वो बहुत मुश्किल काम लगता है। ये जी इसका ट्राउज़र था और ट्राउज़र अम्मी जी नहीं पहनते, इसकी पहनते हैं शलवार, वो भी पाँचों वाली। और वो मैंने कहा सबसे पहले वो कटिंग कर लेती हूँ। इसका भी शुक्र है कि वो डिज़ाइन का कोई इशू नहीं था, ये एक जैसा ही था। इसका ऊपर नीचे हो भी जाता। आपको पता है कुंदे पांचे वाली जब शलवार काटते हैं तो वो थोड़ी सी तिरछी करती है और उसकी वजह से डिज़ाइन काफ़ी हद तक आगे पीछे हो जाता है। तो ये कपड़े का डिज़ाइन देख के और फिर डिसाइड करके मैं बनाती हूँ इसकी पांचे वाली कुंदे पांचे वाली बनानी है या सिंपल सादी शलवार बनानी है। तो मैंने क्या किया था, इसका डिज़ाइन का कोई इतना इशू नहीं था तो इस वजह से कुंदे पांचे वाली अम्मी जी ज़्यादा पसंद करते हैं शलवार। तो वो मैंने कहा वो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मुझे जितने साइज़ के लिहाज से चाहिए था उस लिहाज से मैंने इसकी कटिंग जो थी वो तकरीबन पहले सबसे मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी। मैंने इसको सारे कपड़े को अपने मेथड के हिसाब से जितना मुझे चौड़ाई चाहिए थी, लंबाई चाहिए थी, सबका हिसाब लगा के उसके बाद मैं कैंची का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे नहीं होता फटाफट से इसको साइज़ किया तो इसको निकालो। बाज़ का ऐसा होता है कि कपड़ा कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, उस हिसाब से फिर आपको ना डिसाइड करना पड़ता है आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। और ये देखें ये चौड़ाई में से थोड़ा कपड़ा जो था वो ज़्यादा था तो वो क्या किया था मैंने सीधा ही एक जैसा ही कपड़ा सारा निकाल दिया था। अपना अपना काम करने का तरीका होता है। और इस तरह से मुझे जो है बात याद आ गई थी। अम्मी जी एक वक्त होता है कि जब माँ ऐसे बना के देती हैं कपड़े और इतनी खुशी होती थी ना कि अम्मी जी ने कपड़े बना के दिए हैं और इसको पहनना है। इसको हम शौक़ से अम्मी जी के पास बैठा करते थे, अम्मी जी इसको सिलाई कर रही हैं। एक बहन ने कहना अम्मी जी आपने पहले मेरी करनी है और दूसरी ने कहना है अम्मी जी आपने मेरा करना है। और वक्त के साथ साथ अब बेटियां फिर वही वालदैन का काम करती हैं और इतनी खुशी होती है। अल्लाह पाक सबको ऐसा बनाए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें उनकी ज़िंदगी में और ऐसे खिदमत करें जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला है। आमीन सुम्मा आमीन। ये जी मैंने सारी चौड़ाई इसकी एक साइड से उतार ली थी। उसके बाद मैं इसको देख रही थी इसकी लेंथ में क्या बाज़ का ऐसा होता है कि आपको ऊपर की तरफ कपड़ा भी डालना पड़ता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने जो है पूरी तफसील के साथ इसको रिलैक्स हो के तो फिर कपड़ा काटा करें। टेंशन में काटा हुआ कपड़े का रिज़ल्ट भी फिर वैसे ही निकल आता है। क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं काम करते करते बिना कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं। ये जी लेंथ जो है उसका मैं पॉइंट का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इसका एक बात मुझे याद आ गई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अम्मी जी का ये कुंदे पांचे वाली शलवार बना रही थी। इसकी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती थी इसको किस तरीके से करना है और मुझे इतनी डांट पड़ा करती थी ना अम्मी जी से। अम्मी जी ने कहना इसको इस तरीके से करना है तो मैंने उल्टा कर देना। मुझे कपड़ा ही तय लगाना नहीं आता था और मुझे इतनी डांट पड़ती थी ना। अब मैं जब भी अम्मी जी का ये बनाती हूँ ना ट्राउज़र ये शलवार तो यकीन माने मुझे वही किस्सा याद आ जाता है कि मैंने किस तरीके से अम्मी जी का एक नया सूट था उसको मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने उसको इस तरीके से काटना था तो मैंने दूसरे रुख की तरफ काट दिया। वो लेंथ के में से दरमियान में से मैंने कैंची के साथ जल्दी से कटिंग कर दी और अम्मी जी को इतना गुस्सा आया। तो वो बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ आपने की होती हैं वो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि उसके बाद आपको गलती की गुंजाइश नहीं रहती। आप सीख जाते इतना सीख जाते हो कि फिर आपको बिल्कुल भी आपको वही चीज़ें याद आती हैं मैंने कहाँ पे क्या गलती की थी। और गलतियों के बाद ही इंसान जो है वो सीखता है।
तो मैंने क्या, हर इंसान ही ऐसे गलती करता है। और ये मुझे जब भी मैं अम्मी जी की वो शलवार कटिंग करने लगती हूँ कुंदे पांचे वाली, मुझे वही वाक़या याद आता है कि मैंने किस तरीके से अम्मी जी का इतना अच्छा सूट था। तो अम्मी जी कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी और बता के रहना। यही होता है माँ की ममता, कि वो माँ बाप बार बार बच्चों को सिखाते हैं, ना भी उन्होंने सीखना हो तो जो उनकी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें होती हैं वो ज़रूर सिखाते हैं और कहते हैं कि इसको लाजमी सीखो जैसे तैसे करके, और फिर एक ना एक दिन इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। ऐसे ज़िंदगी में माँ बाप की किसी भी बात पे जो है वो इंसान को नहीं करना चाहिए गुस्सा, या फिर बर्दाश्त सब्र रखना चाहिए। वो हमारे भले के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और हमें भी उनकी बातों को मानना चाहिए। ये जी इसका नेक माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा बना हुआ था, और मैं इसका देख रही थी कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनना था। ये बाजुओं पे लगने वाले पैच थे ये वाले, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं समझ रही थी ये ट्राउज़र के पैच हैं, लेकिन ट्राउज़र पे तो अम्मी जी ने नहीं लगवाए थे। तो मैंने कहा इसको इसी अपने डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसको ना एडजस्ट करूँगी कि किस तरीके से ये बनेगा। तो मैं तसल्ली से काम करती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से, और माशाल्लाह से काम फिर हो जाता है। और ये जो आप नीचे पैच देख रहे हैं ये इसका ट्राउज़र का था। ये वाले जो दो मोटिव थे ये दामन के साइड पे लगने थे। पहले तो मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे इसको समझने के लिए कि इसको किस तरीके से जो है वो काम इसका होना है। तो ये जो था ये बाज़ार से ही लगने थे, और कुछ जो थे वो क्योंकि जो दामन के नीचे वाले हिस्से पे बॉर्डर पे लगने थे ना, तो वो तो शर्ट तकरीबन उसकी मुझे ऐसी समझ आ रही थी कि उसकी तैयार हो के तो फिर लगेंगे। उसके बाद ये बाजुओं के थे। फिर मैंने क्या किया था कि अपने घर में जुगाड़ लगा के तो इसको मैंने कहा आज मैंने इसको कंप्लीट करना है। और ये जो थी इसकी बैक प्लेन थी और बैक और बाजू इसके बिल्कुल प्लेन थे। तो मैंने इसको भी खोल के इस कपड़े को देखा तो मैंने कहा आज जो है ये भी सूट माशाल्लाह से कंप्लीट मैंने करके रहना है। और कुछ बाज़ार से लगवाने वाले पैचेस थे, कुछ मैंने कोशिश की थी कि घर में ही इसको जो है वो मैं इस्तेमाल में ला सकूं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसकी शर्ट की जो था वो चौड़ाई जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल ली थी। उसके बाद मैंने कहा इसके लगाऊंगी पैच लगाने के बाद फिर इसकी लेंथ जो है ना वो डिसाइड करूँगी। तो मैंने क्या किया था कि मेरा काविया जो था ना कहीं गुम हो गया था, मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने घर के जुगाड़ जो थे वो निकाल लिए थे। ये पुरानी जो थी वो पड़ी हुई थी नाइफ़, और उसकी मदद से ये देखें मैंने इस तरीके से जो था वो सारे मैंने ये बना लिए थे पैच। इस तरीके से ये देखें नाइफ़ की मदद से मैंने किए थे। और भी बड़े यूट्यूब पे जो होते हैं तरीके होते हैं आपके काम करने के, लेकिन ये देखें मैंने एक जो था वो लोन का पीस रख लिया था, क्योंकि जो इसका रेशमी तार से ये नाइफ़ ख़राब हो रही थी वो मैंने इस तरीके से इसको करके, तो मैंने कहा आज मैंने इसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है। 2 नाइफ़ रखी थी, एक ठंडी हो जाती थी तो दूसरी लगा लेती थी, फिर इसी के बाद जो थी वो उसको इस्तेमाल में ले आती थी। ये देखें इस तरीके से मैंने बहुत सफाई के साथ इसके मैंने काविया सारा कर लिया था। ये दोनों तरफ से काविया कर लिया था। ये देखें आपको दोनों नज़र आ रहा है। ये एक ट्राउज़र का पैच था और एक जो था ये पैच था बाजू का पैच था। तो ये वाला काम भी मैंने घर में कर लिया था। मैंने कहा इसको करके बस आज जो है ना आज किसी तरीके से भी ये काम को पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना। माशाल्लाह से इतनी सफाई से हुए थे ना ये काम। घर में किया हुआ काम, आप अपने हाथों से किया हुआ काम जो होता है ना वो उसकी खुशी ही अलग होती है। ये देखेंगे ये बहुत मेहनत का काम था, लेकिन इस पर मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा मुझे टाइम लग चुका था। तो फिर भी मैंने इसको करके ही छोड़ा था। मैंने आज का काम कल पे नहीं छोड़ा था। मैंने कहा इसको मैंने आज कंप्लीट कर देना। और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी सफाई से हुआ था। ये देखेंगे इसके बाजू थे, बाजू के ऊपर मैंने इस तरीके से टेबल के ऊपर बिछा लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसकी लेंथ का देखा था कि कितनी मुझे लेंथ चाहिए बाजू के लिहाज से। उसके बाद इसके नीचे की तरफ जो थे वो पैच आने थे। तो मैंने क्या किया था, ये देखें इसको तकरीबन 1 इंच का निशान इस तरीके से लगा लिया था। आप स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। एक सीधी लाइन ड्रॉ करके वो इस तरीके से कि आपका ऊपर नीचे नहीं होता, बैलेंस एक जैसा रहता है। जब आप काम करते हैं ना तो आपका, मैं समझती हूँ काम जो है ना, काम के तजर्बे से ही आप काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरीके से आयरन की मदद से निशान लगा लिया था ताकि मुझे थोड़ी सी भी इसकी मिस्टेक ना हो। अक्सर हो जाती है तो मैंने गलती
गलती की गुंजाइश ना रखते हुए आयरन का इस तरह से इस्तेमाल करके ये लाइन मैंने लगा के उसके बाद क्या किया था, इसको पैच को किस तरीके से रख के तो मैंने जो है इसको मैंने किया है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इस तरीके से पैच को पहले इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है। मोस्टली ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, मुझे तो ख़ास तौर पे नहीं पता चलता क्योंकि कढ़ाई इस तरीके की नफासत से हुई होती है कि मुझे अक्सर गलती लग जाती है। और ये देखिए, ये मैंने रख के देखा कि यहाँ पे अच्छा रहेगा। फिर मैंने क्या किया था, गम स्टिक लेके उसके साथ इसको मैंने दोबारा इसकी जो है वो साइज़ देख रही हूँ ताकि मुझे गलती बिल्कुल ना लगे। और माशाल्लाह से ये जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतना बाजू कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने क्या किया था, गम स्टिक के साथ इसको लगा के इसको मैंने प्रेस लगा ली थी ताकि मैं जब मशीन के ऊपर सिलाई लगाने लगूँ ना, इसको मैंने चिपका लिया ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले और सिलाई लगाने भी बहुत आसान हो जाए। और इस तरह से ये काम किया हुआ ना, आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होती कि आपने इसको किस तरीके से करना है। और ये देखें माशाल्लाह से मैं इसमें गम स्टिक का इस्तेमाल करती हूँ। आप और भी ग्लू लगा सकते हैं, जो कपड़ों की ग्लू होती है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये बड़ी आसानी से मिल जाती है और इसको लगाने का भी तरीका आसान होता है, तो इस वजह से मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से आप घर में पैच जो है लगा के अपना सूट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए कपड़े, तो हुनर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप किसी भी मोड़ में आपको काम आ सकते हैं, आपका काम आ सकता है। एक दफ़ा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तजर्बा गुजरा था कि मैंने क्या किया था कि मुझे सूट बहुत इमरजेंसी में चाहिए था और टेलर ने मेरा सूट नहीं पकड़ा था और एक सूट पकड़ लिया था और बोला था कि मैं दे दूंगा टाइम पर, लेकिन उसने मुझे टाइम पर नहीं दिया था। तो उस वक्त से फिर मैंने डाल ली थी कि मैंने जो है अपना काम कोशिश करना है खुद ही करने का। तो फिर मैंने गलतियों के साथ सीखते शादी के बाद मैंने ज़्यादातर सिलाई जो है वो सीखी है, क्योंकि शादी से पहले तो इंसान को इस चीज़ का तो अहमियत का भी नहीं पता होता और कोई भी काम करने का पता ही नहीं होता, सारे काम आपके खुद ब खुद हो जाते हैं। हमारे घर भी ऐसे ही होता था, अम्मी जी पूरे सूट तैयार करवा के टेलर से तो हमारी सेफ में पड़े होते थे, फिर पता चलता था कि ये सूट हमने पहन लेने हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती थी। तो शादी के बाद जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाता है इंसान और चेंज आ जाता है और आपको हाथ से किए हुए काम की तो बात ही कुछ और है। और ये देखें, ये मैंने बाजुओं का जो था वो पैच वो तकरीबन लगा लिया था। अब बारी थी शर्ट की, और ये देखें ये शर्ट का ऊपर से नेक था बहुत प्यारा, इसकी मैंने तकरीबन कटिंग कर ली थी। उसके बाद जो था इसका पैच लगाने वाला था, तो मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर भी कोशिश करी थी कि इसको पैच को लगा ले, और बाज़ार से बस थोड़े ही पैच रह गए थे लगाने वाले, तो मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर ये ट्राउज़र का पैच था, इसको मैंने रख के देखा था शर्ट पे बड़ा अच्छा लग रहा था, सूट भी हो गया था। तो इस वजह से मैंने जो ट्राउज़र का पैच था वो तो अम्मी जी के शलवार पे नहीं लगाया था, तो मैंने इस तरीके से इसको ना दामन पे रख के देखा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसी के ऊपर जो है ना वो मैंने लगा लिया था, खुद ही लगाया था उसे मशीन के साथ, और सिलाई लगा के गम लगा के जैसे मैंने आपको बताया अपना तरीका आपके साथ शेयर किया। और माशाल्लाह से ये इतनी जल्दी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये काम आज जो था वो कंप्लीट होना था और मुझे ये था इसको मैंने आज कंप्लीट ही करके छोड़ना है। और ये देखें, मैंने गम लगाने के बाद इसको आयरन की मदद से इसको थोड़ी सी हीट दी है, तो ये अच्छे तरीके से जो है वो हो चुका था। तो फिर मैंने क्या, बहुत आसानी से आपकी सिलाई जो है ना लग जाती है, तो आप आसानी से काम कर लेते हैं। और माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जो था ये अम्मी जी का सूट तकरीबन पूरा होने वाला था, क्योंकि कुछ पैच इसके रह जाने थे, नेक भी ऊपर से तैयार हो जानी थी, बाजू भी, सारा कुछ होने के बाद फिर रह जाना था दुपट्टे के साइड के पल्लू, और वो बाज़ार से मैंने लगवाने थे। और जो अम्मी जी के मोटिव थे शर्ट के वो वाले जो थे वो लगवाने बाज़ार से थे, क्योंकि घर में नहीं लगने थे इस तरह सफाई से, क्योंकि सीधा काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन मोटिव जो है मशीन से बाहर से लगवाने थे। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आज इस काम को कंप्लीट करने का। तो मैंने क्या किया था, ये देखिए माशाल्लाह आपको अंदाज़ा, बाज़ का ऐसा होता है कि दूसरों के तजर्बे से आप सीखते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। और इसको दिखाने का भी यही मकसद था कि आपको, अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत आसानी से इस तरीके से काम करने से ना, तो आप
आपको हेल्प मिल सके। आई होप आपको मिल गई होगी। और ये देखें, ये मैंने कोई भी पैच था उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। पहले मुझे यही था किसी और कपड़े में इस्तेमाल हो जाए तो ऐसे नहीं होता, मेरे साथ तो नहीं होता कि जिस सूट का आपके पैच हों वो तो किसी और सूट के साथ एडजस्ट हो जाए। बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि उसके साथ मैचिंग करनी, उसके कलर कॉम्बिनेशन और बहुत टफ होता है। मोस्टली तो मेरे साथ ऐसा होता है कि वो पैच पड़े ही रहते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ जिस सूट के पैच आए होते हैं उसी में एडजस्ट करके उसको मैं लगा लूँ, तो अदरवाइज़ दूसरे सूट में नहीं लगते हैं। और ये भी कुछ ऐसे ही था क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन होता है और डिज़ाइनिंग के हिसाब से उन्होंने दिया होता है, डिज़ाइन भी और कलर भी। तो इस वजह से जिस सूट के पैच हों उसी पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखेंगे दामन भी हो चुका था तैयार, बाजू भी हो चुके थे तैयार, और शर्ट का नेक डिज़ाइन भी मैंने बना लिया था। और ये माशाल्लाह से तकरीबन आधे से ज़्यादा सूट हो चुका था तैयार। और अम्मी जी की शलवार आप सिलाई करने वाली थी, वो भी मैंने कहा जल्दी से ये कर लूँ। और ये काम जो था माशाल्लाह से आज काफ़ी ज़्यादा मैंने काम जो था वो कर लिया था। अगर मेरा काविया मिल जाता टाइम पे तो ये काम मुझसे जल्दी हो जाना था, जो मैंने नाइफ़ की मदद से किया था। तो बस जी काम करना हो तरीके आपको आ जाते हैं, जुगाड़ आपके लग जाते हैं। ये देखें आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, ये नीचे से एक भी सिल्वर नहीं आई, कपड़ा बिल्कुल नहीं इकट्ठा हुआ, जो हो जाता है मोस्टली क्योंकि आपका काम करने का तरीक़ाकार होता है, आप किस तरीके से काम करते हैं उस तरह से फिर आपका जो सफाई है काम में खुद ब खुद आ जाती है। ये देखें माशाल्लाह से कितना नीट हुआ है। और इसी तरह से ऊपर से सिलाई लगा के अंदर से इसकी कपड़े की सारी कटिंग हो जाएगी और ये आपको फील ही नहीं होगा कि आपने ये घर में पैच लगाया हुआ है, ऐसे लगेगा जैसे बाहर से लगाया था। तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि अपना काम खुद करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कि बाज़ार जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और ये देखें इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे ऊपर से नीचे के दोनों की तरफ। और ये देखें ये मैं आप कितनी ज़बरदस्त ये देखेंगे पैच लगा है। इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इस तरीके से आपने बहुत एहतियात से इसका कपड़े की कटिंग करनी है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी में कट लगा दें। ये थोड़ा सा काम एहतियात वाला है, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। ये देखें इसको एहतियात से इसकी की थी कटिंग, इस तरीके से इसको पकड़ के, और नीचे से भी कपड़े का ख्याल रखना है। और सिलाई मैंने लगा ली है माशाल्लाह से, और अब इसकी करूँगी कटिंग। ये देखें आराम आराम से आपने कटिंग करनी है। ये काम सबसे मुश्किल होता है, वो इसलिए कि आपको डर होता है कि कहीं इसकी जो है नीचे की तरफ थोड़ी सी भी इसकी नोक लग गई तो आपका जो है ना काम वो हो जाएगा ख़राब, और आपने ख़राब नहीं करना इतनी मेहनतों के बाद। तो जो है ये माशाल्लाह से ये देखेंगे मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है वो मैं सारा निकाल रही हूँ। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे ना तो आपको हैरत हो जाएगी। इतनी मेहनत के बाद जब आप काम करते हैं ना तो आपको इतना मज़ा आता है, इतना सुकून होता है कि मैंने अपने हाथों की मदद। ये जी माशाल्लाह से तकरीबन मेरा जो था वो काम कंप्लीट हो गया था। और ये देखें ये बस इसकी कटिंग का काम रह गया था। और ये देखें ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त से पैच जो थे वो होके तैयार हो चुके थे। तो बस जी इतनी मेहनत के बाद जब आपको इतना अच्छा काम नज़र आता है ना तो मेहनत जो है वो मैं समझती हूँ ये भूल जाती है। ये देखें ये माशाल्लाह से कितना सफाई का जो था वो मैंने पैच बना लिया था। अब इसकी नेक बनाने वाली थी और बाद जी सूट ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। दूसरी तरफ ये देखें मैंने इसकी जो थी वो कटिंग का काम कर रही थी शर्ट का, और ये मैंने इसकी लेसेस ला के इसको मैंने लगा के, ये देखें ये वाली लेस मैंने लगाई थी और दरमियान में इसके मैंने जॉइंट लेस वो भी लगाई थी। उसके बाद मैंने शर्ट की जो थी वो कटिंग की थी, एकदम से नहीं, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हर इंसान का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। मेरा भी कुछ ऐसे ही था। मैंने नीचे से सारी शर्ट को तैयार करने के बाद उसके बाद इसकी कटिंग की थी। बाजी कटिंग करने के बाद सूट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया था। अब बारी थी खाना बनाने की, तो मेरे जो माइंड में था वो कीमा आ गया था। कीमा बना के मैंने बॉईल करके फ्रिज में रखा था, उसको मैंने जल्दी से निकाला और मैंने क्या किया था कढ़ाई में डाला था थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसमें डाला था थोड़ा सा ज़ीरा डालने के बाद मैंने इस कीमे को किया था रोस्ट। कीमे को रोस्ट करने के बाद मैं बना रही थी बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि अल्लाह बख्शे मेरी जो सास थी ना वो किस तरीके से कीमा बनाया करती थी। वो इतना मज़े का लगता था ना, सब घर वाले बहुत शौक़ से बनाते थे, खा लेते थे। ये शादी के बाद अब मोस्टली ऐसा होता है कि आप वो चीज़ बनाओ जो सबको पसंद आ जाए।
तो मैं भी ऐसे ही करती थी उनसे पूछ के कि अम्मी जी इसको किस तरीके से ये काम करना है। तो मैं हमेशा काम मुझे आता भी होता था ना, तो मैं पूछ के ही काम करती थी। तो मैंने क्या किया था, अब कीमे को रोस्ट करके निकाल लिया था। अब थोड़ा सा प्याज मैंने 3 से 4 अदद, क्योंकि कीमा मेरे पास तकरीबन 1 किलो के जितना कीमा था, तो मैंने क्या किया था कि तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। उसको मैं कर रही थी ब्राउन। ये इतना मज़े का बनता है ना, तो आप पहले भी अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हों तो ये पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं ना, तो उसके बाद ये बनाते हैं ना, तो यकीन माने बाज़ होता है हांडी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा आपको, वो झटपट में आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ अम्मी जी मुझे कह रहे थे थोड़ी सी दाल और चावल बना लो। तो बस जी ये खाने का काम भी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है, ये तो सबसे पहले होता है। तो मैंने क्या किया था, चने की दाल बनाई थी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और बाज़ का ऐसा होता है कि आप सिंपल खाना आसान तरीके से बनाएं और जल्दी जल्दी बनाएं, तो वो इतना अच्छा बनता है वो खाना कि आपका दिल चाहता है कि उसको बार बार बनाने को। ये जी मैं अम्मी जी को चेक करा रही थी, अम्मी जी ये दाल देखें किस तरह से बनी है। और ये मैंने क्या किया था, एक चिकन क्यूब जो थी वो इसमें डाल दी थी टेस्ट के लिए। मैंने चिकन नहीं शामिल किया था, चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर लिया था, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और मैं अक्सर अपने खानों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यकीन माने कि दाल भी इतनी मज़े की लगी थी, बनी थी। ये जी क्यूब डालने के बाद फिर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने मज़ीद इसको दाल को पकाया था। दूसरी तरफ मुझे ये था जल्दी से बस खाना तैयार हो जाए। आज तो सारा दिन कपड़ों में मेरा हो गया था, तो मुझे मेरे माइंड में भी था कि आज कपड़े का काम मैंने करने के बाद जो है खाना मैंने आसान तरीके का बनाना है। और पहले से इसी वजह से मैंने कीमे को नमक डाल के इसको बॉईल करके मैंने साइड पर रख दिया था ना। मैंने कहा अब थोड़ा सा ही काम रह गया, तो उसके बाद ये मैं बनाऊंगी जल्दी से ये कीमा, दम वाला कीमा। ये इतना मज़े का बनता है ना, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बाजी ये प्याज तकरीबन ब्राउन हो रहा था और साथ ही मैंने जो थी कटिंग का काम कर रही थी कि जो इसमें मसाले जाने हैं वो भी इसके साथ साथ जो है वो मैं कर। ये मैं दम वाला प्याज कीमा बना रही हूँ। ये इसका नाम जो है प्याज कीमा है और ये बहुत मज़े का लगता है। ये मैंने ज़्यादा प्याज एक ही टाइम में सारा फ्राई कर लिया था। मैंने थोड़ा निकाल के कीमे वाले बोल में डाल दिया था। जो कीमा मैंने फ्राई किया था उसके अंदर थोड़ा सा प्याज मैंने कढ़ाई के अंदर ही रहने दिया था, क्योंकि मुझे उसमें डालने के लिए एक कीमे में दम पे डालने के लिए भी मुझे जो था वो फ्राई प्याज चाहिए था। इस वजह से मैंने सारा एकदम से ही डाल दिया था। और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने किया है ब्राउन। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ये हंडिया में अदरक और लहसुन की जो होती है ना खुशबू, वो नहीं अच्छी लगती, तो मैं बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। मुझे ये होता है खाने में अदरक और लहसुन की स्मेल ना आए। और ये देखें जी इसके साथ ही मैंने इसमें सारे साबुत गरम मसाले जो थे वो इसमें शामिल कर दिए थे और फिर इसकी की थी मज़ीद और अच्छे से बनाई। भाई जी बनाई के चक्करों में ही सारा खाना माशाल्लाह से तैयार हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और ये देख ले हमारे जो हम ख़वातीन होती हैं वो कितना काम करती हैं। तो मर्द आके कैसे कहते हैं कि ये आज तो लगता है कुछ किया ही नहीं, लेकिन अगर ना काम करें तो एक भी दिन जो है घर में खाना जो है ना वो नहीं आपको मिल सकता। बात जी माशाल्लाह से लहसुन और प्याज और अदरक वो ब्राउन हो चुका था। साथ ही मैंने क्या किया था, इसमें ज़्यादा सारे टमाटर और सब्ज़ मिर्ची रफली चॉप करके वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इसकी तब तक बनाई की थी कि इसका टमाटर जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आपने शामिल करना। साथ ही सारे खुश्क मसाले जो थे वो इसमें मैंने डाल दिए थे। कुटी हुई मिर्च और जो थी कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारा कुछ चला गया था। साथ मेरे पास स्टॉक पड़ी हुई थी, वो जब मैंने कीमा फ्राई किया था उसकी स्टॉक थी, तो वो मैंने जो थी वो इसमें डाल दी थी। डालने के बाद मसाले की खूब अच्छे से बनाई की थी और दाल भी माशाल्लाह से तकरीबन तैयार हो चुकी थी। मैंने क्या किया था कि दाल को दम लगाने से पहले इसके मसाले की बुनाई करने के साथ मैंने सारा ऑयल इसका निकाल लिया था। आपको पता है चने की दाल में जितना मर्ज़ी ऑयल डालो ऊपर ऑयल नहीं आता, तो अम्मी जी ने मुझे बताया था इस तरीके से इसका ऑयल निकाल लें और बाद में ऊपर से डाल दें, तो हंडिया बहुत अच्छी लगती है देखने में भी। और जब देखने में चीज़ अच्छी लगे तो आप ट्राई ज़रूर करते हो, उसको खाते ज़रूर हो। तो ये माशाल्लाह से इतनी मज़े की चने की दाल मैंने बना ली थी। और 4 चावल जो थे वो मेरे पड़े हुए थे, वो मैंने यानी कि कल बनाए थे, तो उसके साथ मैंने दाल बना ली थी और साथ जो था ये कीमा वो मैंने बनाई कर ली थी बनाई नहीं की थी,
बुनाई नहीं की थी, ये मसाले की बुनाई कर रही थी मैं साथ साथ, क्योंकि कीमा तो ऑलमोस्ट मेरा फ्राई हुआ हुआ था, उस पर तो इतना टाइम नहीं लगना था। बाजी टमाटर आजकल के जो है ना वो इतने गलते नहीं हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। और मसाला तकरीबन ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका था। अब बारी थी बस इसको जी दम लगाने की। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये मेरी जो है सास की रेसिपी है, और ये बहुत मज़े की वो कीमा था दम वाला, और बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच, मैंने जब 2 से 3 चम्मच इसमें दही के डाले थे ना, फिर मुझे याद आ गया था कीमा तो मेरा ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने 2 चम्मच और इसमें दही के डाल दिए थे। दही के डालने के बाद फिर मैंने मसाले की थी मज़ीद जो थी वो बनाई। इसने घी छोड़ दिया था मसाले ने, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें क्या किया था, ये प्याज और ये जो था कीमा वो इसमें शामिल कर दिया था। ये बड़े गोश्त का कीमा है, और मैंने ये जो हाथ का कटा हुआ था ना वो वाला लिया, मशीन वाला नहीं। अगर आप मशीन वाला भी लेना चाहते हैं तो कोई नहीं, वो भी ले सकते हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त ये वाला कीमा बना था ना। ये देखें, बस इसको ऊपर नीचे बस 2 से 3 मिनट आपने करना है, उसके बाद इसको दम पे रख देना है, और सारे दम में ये जो है माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। ऊपर से आप सब्ज़ मिर्ची डालें, धनिया डालें, और जो है अदरक वो डालें। उसका टेस्ट तो वैसे भी हंडिया में बहुत अच्छा आता है। और ये देखें, इसको मैं आंच बिल्कुल कर दी थी कम। कम करने के बाद उसमें मैंने क्या किया था, इसको लगा दिया था दम। और माशाल्लाह से ये देखें, ये इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी ना मेरे मुँह में, इतना अच्छा इसका इतना वो पुराना जायका था ना, मेरा दिल चाह रहा था कि बस जल्दी जल्दी इसको मैं जल्दी से रोटी के साथ जो है वो खाना शुरू कर दूँ। पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं रोटी हो, लेकिन आपको जो चीज़ अच्छी लगती हो उसके साथ ही आपको खाना चाहिए। ये तकरीबन 5 मिनट का इसको मैंने लगाया था दम। ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये दम में पक रहा था। और साथ ही मैंने इसको क्या किया था, दम लगाने के साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी सब जो थी बड़े साइज़ की मिर्ची। उसका दम बहुत मज़े का लगता है। और माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त कीमा हो चुका था तैयार। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे रखा था तवा, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, और क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था तो मैंने कहा जल्दी से रोटियां बनाऊं और कीमे के साथ जो है वो खाऊं। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी सब्ज़ मिर्चें कितनी अच्छी लग रही हैं। साथ ही मैंने ऊपर से डाला था थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। धनिया की खुशबू इतनी मज़े की लगती है ना। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये कीमा। अगर कोई आपके घर गेस्ट भी आए हों तो आप ये वाली रेसिपी को बनाएंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और माशाल्लाह से रोटियां हो चुकी थी तैयार। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से मैंने रोटी बनाई है, और इसको लगाया है देसी घी। देसी घी के साथ जो है ना इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हम वैसे भी ज़्यादा अम्मी जी देसी घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से हमें हर खाने के साथ देसी घी वाली रोटी बहुत मज़े की लगती है। और माशाल्लाह से दोनों हांडियाँ हो चुकी थी तैयार। जिसने कीमा खाना है कीमा खा ले, जिसने दाल खानी दाल खाए। और यकीन माने दाल भी इतनी मज़े की बनी थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी। और सबसे पहले मैंने अम्मी जी के लिए खाना निकाला था, क्योंकि अम्मी जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उनकी शुगर भी थोड़ी सी लो हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले रोटी बना के और साथ कीमा और साथ दाल जो थी वो अम्मी जी को जो था वो मैंने खाना दिया था। और ये सब्ज़ मिर्ची का टेस्ट इतना ज़बरदस्त उसमें खाने में आ रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा भी हो चुका था तैयार, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का था। और क्या किया था मैंने, रोटी और साथ मैंने लिया था दही। दही के बहुत ही मज़े का लगता है इसके साथ। माशाल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने गुजारा, तंदुरुस्ती के साथ, उसकी नेमतों के साथ। हर चीज़ तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो ना, तो हर चीज़ ही आपको बहुत अच्छी लगती है। और माशाल्लाह से सूट भी मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। और ये देखें ये इतना मज़े का कीमा बना था, आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर बताना है आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और माशाल्लाह से ये देखें ये जल्दी जल्दी से फिर मैंने ये देखें खाना खाया, और अपने खाने में से कुछ हिस्सा जो है दूसरे लोगों के लिए ज़रूर निकाला करें। इसी से बरकत होती है, और इसी से जो है आपके रिज़्क में बरकत होती है, आपके अखलाक में भी। माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त सा खाना, और बहुत दुआओं के साथ अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती वाला दिन ज़िंदगी का एक और कम हो गया। और जो है इस चीज़ की भी फ़िक्र रहती है कि ज़िंदगी का दिन एक और कम हो गया, हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, जाना ही जाना है बिलाखिर। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, इसको मैं समझती हूँ याद करते रहना।